नमस्कार, मैं डॉक्टर कुंजा हरी मेडी, कैंसर मेडिसिन सुपर स्पेशलिस्ट मतलब मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज की डिस्कशन की टॉपिक है कैंसर और खान पान, फूड एंड न्यूट्रिशन इन कैंसर। कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला, कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं लेना चाहिए। फल तो अच्छा होता है, लेकिन फल का रस मतलब फ्रूट जूस एक्सेस में अच्छा नहीं होता है। दूसरा, जहाँ तक हो सके लोकली प्रोड्यूस्ड और सीजनल फल और सब्जियां ही लेना चाहिए। तीसरा, हाईली प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड फूड कम से कम खाना चाहिए। चौथा, प्लांट बेस्ड फूड में ज़्यादा खाना चाहिए, जैसे कि अनाज, खास तौर पे अनपॉलिश्ड अनाज, फल, सब्जियां, अलग अलग दालें, ये ज़्यादा खाना चाहिए। नॉन वेज खाने में फिश, चिकन, अंडा ये सब ले सकते हैं। रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट कम से कम लेना चाहिए। पांचवा, ज़्यादा मीठी चीज़ें जिसमें ज़्यादा शुगर हो ये कम से कम लेना चाहिए, जैसे कि मीठी फ्रूट जूस, मीठी लस्सी, मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कम से कम लेना चाहिए। अब तक मैंने जो बातें बताई ये हम सबके लिए है, बीमार हो या ना हो, कैंसर का इलाज से पहले हो या इलाज पूरा होने के बाद में हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जब केमोथेरेपी का इलाज चलता है तब कुछ बहुत ज़रूरी बातें स्पेशली ध्यान देना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला, केमोथेरेपी का कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से मरीज नॉर्मल लोगों की तरह खाना नहीं खा सकते हैं। दूसरा, केमोथेरेपी के वजह से और कैंसर के वजह से इम्यूनिटी लो हो सकता है, जिसकी वजह से खान पान से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। मरीज के शरीर में पानी की कमी होने नहीं देना है, मतलब हाइड्रेशन मेंटेन करना है, और इसके लिए सही मात्रा में पानी देना है और लिक्विड में नींबू पानी, कोकोनट वाटर, लस्सी और फ्रूट जूसेस दे सकते हैं। खाने में एक बार में ज़्यादा खाना नहीं देना है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स मतलब कम कम करके थोड़े थोड़े देर के बाद खाना देना चाहिए। खाने को सॉफ्ट करके पका के देना है। मिर्च मसाला नहीं डालना है, पर थोड़ी नमक और थोड़ा मीठा डाल सकते हैं, थोड़ा घी भी डाल सकते हैं ताकि खाने का स्वाद बना रहे। खट्टा कम रखना है, ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म नहीं देना है। जहाँ तक हो सके खाना फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इम्यूनिटी लो होने के वजह से मरीज को इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए खान पान में हाइजीन मेंटेन करना अर्थात साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हाथ धोना, फ्रूट वगैरह अच्छा से धोकर छिलका उतार कर खाना, साफ पानी पीना, ये सब तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही है। अब मैं बताऊंगा जो कुछ और चीज़ें बिल्कुल नहीं करना है। केमोथेरेपी के दौरान मरीज को ये सब नहीं करना है। ठेला में बना हुआ और दुकान में बना हुआ फ्रेश फ्रूट जूस और गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए। कटा हुआ फल, मूली, गाजर, कच्चा सलाद, ये सब नहीं खाना चाहिए। फल काटकर ज़्यादा समय रख कर नहीं खाना चाहिए, जैसे बड़ा सा तरबूज लाकर या बड़ा सा पपीता लाकर काट कर थोड़ा खाया और थोड़ा रख कर बाद में दिया, ऐसा मरीज को नहीं देना चाहिए।
और लोग खा लेंगे, लेकिन मरीज को दोबारा नहीं देना चाहिए। स्ट्रीट फूड जैसे गोलगप्पा, चाट वगैरह बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो फल नॉर्मली छिलके के साथ खाया जाता है जैसे कि अंगूर, स्ट्रॉबेरी, बेर आदि मरीज को नहीं देना चाहिए। न्यूट्रोपेनिक पीरियड में खास तौर पे कोई भी कच्चा फल, सब्जी, सलाद आदि बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सब्जी उबालकर और पकाकर दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाता है और एप्पल वगैरह भी उबाल कर देने लगते हैं। ऐसा करने में इन्फेक्शन के साथ साथ सारे फूड वैल्यू भी ख़त्म हो जाता है और ये खाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम तीसरे सवाल पे आते हैं, जो कैंसर से बचने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें मैं यही बताऊंगा, कैंसर से बचने के लिए कोई स्पेशल डाइट नहीं होता है, लेकिन जो अभी तक हमने बताया बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार अगर हम खाते हैं और इसमें प्लांट बेस्ड फूड होता है, जो अनपॉलिश्ड अनाज होता है, फल और सब्जियां होता है, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइटोकेमिकल्स और फाइबर्स होता है और ये सब कैंसर से बचने के लिए मदद करता है। नॉन वेज आइटम में से जो रेड मीट है, जिसमें मटन, पोर्क, बीफ ये सब आता है और हाईली प्रोसेस्ड मीट है, ये कम से कम खाना चाहिए। टोबैको और अल्कोहल से बिल्कुल परहेज रखना चाहिए, क्योंकि बहुत कैंसर का कारण ये दोनों हैं, टोबैको और अल्कोहल। अब आते हैं अगली सवाल पर, क्या केमोथेरेपी के साथ कोई हर्ब्स, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, तिब्बती, चाइनीज ये सब कोई मेडिसिन दे सकते हैं? इस सवाल के जवाब में तो मैं यही कहूँगा, एक्टिव केमोथेरेपी के इलाज के दौरान ये सब मेडिसिन, दवाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ कंपोनेंट ऐसा होता है जो केमोथेरेपी के साथ ड्रग इंटरेक्शन कर सकता है, जिसके वजह से केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट बढ़ सकता है या केमोथेरेपी का इफेक्ट कम कर सकता है। इसलिए एक्टिव केमोथेरेपी के इलाज के दौरान कोई भी और दवाई नहीं देना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।